ये है कि बयान आपने अभी सुनवाया, मैंने तो पहली बार सुना है। अब कोई बयान आते ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हल्ला करें। हल्ला करने की जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी ने उठा रखी है। अच्छा। लेकिन ये बयान जो है किसी भी दृष्टिकोण से ये बहुत शर्मनाक बयान है। महिलाओं की गरिमा के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, चाहे कुछ भी परिस्थितियां रही हो, अगले सामने महिला कितना ही उत्तेजित कर रही हो, कितना ही खराब बयान दे रही हो, नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे एक मैच्योर आदमी को तो कतई नहीं बोलना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं किसी भी दृष्टिकोण से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा जो अभी वो चल रहा था, देखिए, एक तो पश्चिम बंगाल में आप एक बात समझिए, कोलकाता केस में जब तक पुलिस के पास केस था तब तक भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम समर्थक और मीडिया बार बार कह रहे थे इसमें 1 से ज्यादा अपराधी हैं, इसमें गैंगरेप हुआ है, पुलिस बचा रही है। अब 14-15 दिन सीबीआई के पास हो गए, सीबीआई भी वहीं खड़ी है जहां पुलिस थी। जितनी कार्रवाई पुलिस ने की थी उससे आगे सीबीआई नहीं। ये सवाल नहीं, दूसरी बात, ये वाजिब सवाल है। दूसरी बात पूछ रहे हैं भाई, सीबीआई इतनी देर से दूसरी बात जांच कर रही है, क्यों नहीं आ रहा सच? शिवम त्यागी उत्तर प्रदेश को लेकर बार बार गलत बयानी कर रहे थे। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश महिला अपहरण में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश गैंग रेप के मामले में नंबर 1 पर है। घरेलू हिंसा के मामले में नंबर 1 पर है। पुलिस में हिरासत में मौतों के मामले में नंबर 1 पर है। तो उत्तर प्रदेश के हालात इतने अच्छे नहीं है जितना आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जवाब दे। दूसरी बात, एक सवाल और उठा था बीच में, शायद ममता जी ने उठाया, कि सवाल ये ज्यादा जरूरी है कि प्रदर्शनों पे जो दमन किया जा रहा है प्रदर्शनों को, इस देश में पिछले 5-6 साल के अंदर अगर प्रदर्शनों का सबसे ज्यादा दमन हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। यूपी में हुआ है। वो कह रहे प्रदर्शन यूपी में दबाए गए। वो कह रहे हैं यूपी की रिपोर्ट क्राइम को लेकर खराब है, प्रदर्शन भी दबाए। सेकंड और सुनिए, प्रदर्शनकारियों के घरों पे बुलडोजर लगा के घर गिराए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के फोटो राजधानी में, लखनऊ में सार्वजनिक किए गए कि इनसे वसूली जाएगी पैसे, जिसमें हाईकोर्ट ने रोक लगाई। हाईकोर्ट ने फोटो हटाने के लिए आदेश दिए। प्रदर्शनकारियों केवल एक फेसबुक पोस्ट लिखने पर एक रिटायर्ड आईपीएस जिनकी आयु 70 साल, एसआर दारापुरी, रात को 2 बजे जनवरी के महीने में ठंड में बिना कपड़ों के उठा के पुलिस थाने ले गई। उत्तर प्रदेश में बोलने के पाबंदी है, बोलता ही मुकदमा दर्ज होता है। बोलते ही मुकदमा। अब आप यूपी पर भी बोलेंगे और आप कंगना रनौत। मैं इसलिए आपके बीच में बोला, मैंने जो कहा वो सारा डेटा एनसीआरबी से ही है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, जिस बंगाल की आप बात कर रहे हैं, बंगाल एनसीआरबी को डेटा नहीं दे रहा है। बंगाल में 2014 के बाद से एक भी बलात्कारी कन्विक्ट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो केसेस कन्विक्ट होते हैं, प्लीज समझिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध में जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं उसमें 70% का निस्तारण है। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है। तो बंगाल में सिर्फ 2.5%, यानी कि 100 केस अगर हो रहे हैं, 2.5% कन्विक्शन है। 2.5%, 98% महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो सब बरी होकर जा रहे हैं। नहीं, आपने यूपी की बात करी है। सांसद पर बोल लीजिए। मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं खासकर वो बोले। सांसद कह दिया हल्ला मचाने की तो जिम्मेदारी हमारी है। हाँ भैया, है हमारी जिम्मेदारी। बंगाल में हम आज तक सरकार में नहीं आए, कांग्रेस भी सरकार में आई, वामपंथ भी सरकार में आया, लेफ्ट भी सरकार में आई, टीएमसी भी सरकार में आई, लेकिन लाठी खाएंगे हम। लेकिन महिलाओं के लिए लाठी खाएंगे, रास्ते से घुसना चाहते हैं, लेकिन हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी महिलाओं के बलात्कार नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको चुप रहकर सत्ता चाहिए तो आप ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। देखिए, अगर रास्ते से घुसना चाह रहे हैं, सत्ता के लिए मचा रहे हो, सत्ता के लिए मचा रहे, खुद कह रहे हैं हम हल्ला मचा के जिम्मेदारी है। फिर वही प्रॉब्लम, जिनकी जिम्मेदारी है उनको बोलना चाहिए, वोट का लालच बोलना चाहिए। वो कह रहे दूसरे रास्ते, सत्ता का रास्ता दूसरे तरीके से हासिल करना चाहिए। भाटी जी का मैं बहुत सीरियस सवाल कर रही हूँ। जब बंगाल केस हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने के बाद वहां पर पूरी सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सीबीआई हर कोई काम कर रहा है। उसके बाद भी देश में उस घटना के बाद भी, और कौन सी मानसिकता है जो डर नहीं रही है, और पूरे देश में ऐसी घटना उसके बाद भी हो रही है। आप वहां पर भी हल्ला मचाइए। और मैं जब आपके शो पर आ रही थी ना, रास्ते में मुझे पता चला कि आगरा में एक 70 साल की बूढ़ी दादी का रेप हो गया। आगरा में आज का खबर है। हाँ, तो ये कैसा लगता है सुनकर? बताइए आप, कैसा लगता है सुनकर? आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोलोगे, एक सेकंड आप, और एक लड़कों से गलती हो जाती है। मानसिकता कहाँ से आती है? पूछिए, हिम्मत है भाटी जी से पूछिए। सामने
खड़ा है आपके, पूछिए एक बार, पूछिए भाटी जी से कि ये कहां से आती है मानसिकता, वहीं से आती है मानसिकता। तो हमें भी चिल्लाना आता है, कोई लाभ नहीं है, मुझे चिल्लाना नहीं है, लेकिन आपने पूछा मानसिकता कहां से आती है, यहीं से आ रही है। सीधा एग्जाम्पल, एक बड़ा एग्जाम्पल क्या है कंचना जी, मैं वही बोल रही हूँ, एक बड़ा एग्जाम्पल है 54 विधायक सेलेक्टिविज्म जनता पार्टी में बलात्कार के केसेस है, उनपे सबसे ज्यादा टोटल 150 विधायक और सांसद पर बलात्कार के केसेस है, हाईएस्ट भारतीय जनता पार्टी पर 54 केसेस के साथ। लेकिन अभी भाटी जी मेरा बस ये मानना है कि ये इस तरह का बयान ममता जी, इससे घटिया बयान कोई नहीं हो सकता है जो कि कंगना रनौत के बारे में दिया गया, जिसमें कहा उन्हें रेप का तजुर्बा है, रेप का तजुर्बा है। मैं हैरान, भाटी जी ने कह दिया भाजपा चिल्लाए, हम क्यों चिल्लाएंगे, हम तो बोलेंगे ही नहीं। मैं एक सेकंड कंचना जी, एक मिनट, अरे मैं बोल लूं, आप महिलाओं के बारे में बात हो रही है, आप महिलाओं के चिल्ला रही हैं, क्या ये कंपैरेबल है? नहीं कंचना जी ये कंपैरेबल है क्या? एक मिनट ममता जी, क्या ये कंपैरेबल है? कंगना रनौत ने जो कहा उसके लिए उनकी पार्टी तक ने उनका साथ नहीं दिया है, उनका साथ नहीं दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप उसे क्या कंपेयर कर सकती है? इस तरह का घटिया बयान मैंने कभी नहीं सुना है, और वो भी एक खतरनाक है। सिमरनजीत सिंह मान के जो बोला वो खतरनाक है, वो महिला विरोधी है, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर रेप की आदत है। आप महिला, आप कैसी बात कर रहे हैं? राजनीतिक विरोधाभास कंगना के साथ हो सकता है, लेकिन इस तरीके की बातें करेंगे नहीं, मुझे लगता है हमें आराम से ममता जी, कंचना जी that I'm saying that the guy who is saying this is wrong. What's wrong with you? ये आपको अमीषा भारती ने सिखाया है, ये आपको लालू प्रसाद यादव जी ने सिखाया है कि इस तरीके से आप महिलाओं की इज्जत चौराहे में उतारें और उसके बाद आप सिमरनजीत सिंह मान के साथ जाकर के खड़े हो जाए। आप अपने आप को देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। लानत है आप लोगों कंचना जी नहीं, कंचना जी रिलैक्स, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मुझे लग रहा है, लेकिन आप ये बोले रेप का एक्सपीरियंस है। आवाज आराम से बात कर सकते हैं, मैंने बोला दोनों गलत है, आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है, आराम से बोला दोनों गलत है, हम डिरेल कर रहे हैं डिबेट को, शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाती है हर बार, और जब महिलाओं की बात हो रही है मेरी बात सुनकर आप उठिए ना, एक मिनट सुनिए, नहीं ऐसे नहीं सुनेंगे वाला तो एटीट्यूड नहीं चलेगा ना, नहीं सुनेंगे वाला नहीं चलेगा, मुझे क्यों नहीं सुनेंगे वाला नहीं चलेगा, ठीक है, ये पर्सनल मत बोलिए कि शर्म आनी चाहिए, ठीक है कंचना जी, नहीं दिस इज नॉट द वे, आप किसी एक पैनलिस्ट को ऐसे मत बोलिए ना, नहीं कंचना जी इस तरह, मैं उनको चुप करा रही हूँ, चुप हो रही है, आप चुप नहीं हो रही है, मैं उनको चुप करा रही है। सुनिए, मैं कंगना रनौत की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस तरह का घटिया बयान मैंने आज तक सुना नहीं, उस पर अगर देश के राजनेता टिप्पणियां नहीं करेंगे, ये ना देखें कि वो बीजेपी की हैं, ये ना देखें वो किस पार्टी की हैं, ये बोलना इसलिए जरूरी है भाटी जी, बिकॉज हम एक जिस देश में रहते हैं वहां रेप जैसी समस्या में हम देख रहे हैं कोलकाता में क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद नेता नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, वो बयान बहुत ही आपत्तिजनक है और शर्मनाक है, मैंने पहले भी कह दिया, मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन शिवम भाई ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि मानसिकता कहाँ से आती है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। ये मानसिकता यहाँ से आती है कि अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, बीजेपी ने सबसे ज्यादा रेप के आरोपियों को टिकट दिए और सबसे ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अगर रेप के आरोप हैं तो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, दूसरी बात, गुजरात में बिल्किस बानो केस हुआ, उनके जो हत्या में और रेप में सजा याफ्ता लोग थे, उनको बीजेपी सरकार ने रिहा किया, फिर उनको मालाएं पहनाई, उन्हें उनके पैर छुए और उन्हें संस्कारी बताया। तीसरे, कठुआ में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा लेके वहां रेपिस्टों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूपी में एक चिन्मय नंदन के पूर्व सांसद हैं, उनके रेप के आरोप पहले भी